अगर आप मान लो धूप के अंदर भी अगर पानी थोड़ी देर रख के छोड़ देते हो क्या होगा? थोड़ी देर में पानी एवापोरेट हो जाएगा। तो वो क्या है? फिजिकल चेंज। आपने मान लो कोई आइस ली, ट्यूब ली और तो थोड़ी देर आपने रख के छोड़ दी, क्या होगा? वाटर किसमें, जो आइस है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो वो भी कैसा है? फिजिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज के अंदर सिर्फ क्या चेंज होती है? स्टेट। ठीक है, अब देखो आगे, ये आपकी आइस है, थोड़ा सा हीट किया, किसमें कन्वर्ट हुआ? वाटर के अंदर। और ज्यादा हीट करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर के अंदर। और यही वाटर वेपर हमारी बाद में क्या फॉर्म करती है? क्लाउड। और क्लाउड होने से हमारे रेन के रूप में वापस आता है। तो यहाँ पे सॉलिड था, यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हुआ? यहाँ पे गैस। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है? उनकी स्टेट चेंज हो रही है और इसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। अगर मैं मान लो इस वाटर वेपर को कूल कर दूं तो क्या होगा? वापस से वाटर बन जाएगा। वाटर को अगर फ्रीज में रख दूं तो यानी ये क्या है? रिवर्सिबल है। हम इसको क्या कर सकते हैं? रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फॉर्म हो रहे हैं, जो भी हमारे तीनों फॉर्म है, क्या आइस है, वाटर है, वाटर वेपर है, वो क्या है? फॉर्म चेंज हो रही है लेकिन है सेम वाटर। अब देखो यहाँ पे एक नेक्स्ट एक्टिविटी है, यहाँ पे क्या हुआ? एक प्लेट थी, उन्होंने नीचे गिर दी। ठीक है, उसमें क्या हो गए? टुकड़े हो गए। तो ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? आपकी बेटा प्लेट किस चीज की बनी हुई है? सिरामिक्स की। ठीक है, तो आपने जब उसको घेर दिया, उसको तोड़ दिया, तो अभी तो ये सिरामिक्स है। स्टेट चेंज एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी स्टेट चेंज सॉलिड है, पहले भी तो सॉलिड था। तो ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है। जैसे आप लकड़ी काटते हो पेड़ से, वो लकड़ी काट के आपने उसको टेबल का शेप दे दिया, उसका शेप तो चेंज हुआ है, तो अभी क्या वो? तो वो भी एक क्या है? फिजिकल चेंज। तो जितने भी ब्रोकन पीसेस है वो अभी भी क्या है? प्लेट के पार्ट्स है, और जो प्लेट पहले थी अभी क्या है? वही है। तो इसीलिए ये क्या है? एक फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे हमने क्या करा? वुड को जलाया, लकड़ी को। तो अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो क्या बन जाएगा? या ऐश, राख बन जाएगा। तो उसमें क्या हुआ? जो पहले आपकी वुड थी और जो आपकी ऐश बनी, क्या ऐश से आप वापस टेबल कुर्सी बना सकते हो? ये एक बिल्कुल न्यू सब्सटेंस क्या हो गया? फॉर्म हो गया। तो अगर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तो वो क्या है? केमिकल चेंज। तो इसीलिए ये क्या है? केमिकल चेंज। देखो, जो मेन अगर हम डिफरेंस की बात करें कि इनके अंदर हमारे मेन डिफरेंसेस क्या है फिजिकल चेंज के अंदर और केमिकल चेंज के अंदर। तो देखो, सबसे पहले तो हम कुछ एग्जांपल देखेंगे फिजिकल चेंज के और केमिकल चेंज के। जैसे आपका कंबस्शन है, कंबस्शन का मतलब क्या है? जलाना। ठीक है, किसी भी चीज को हम जला रहे हैं तो वो क्या है? केमिकल चेंज। आपका कोई फूड है और वो राइसनिंग हो गया, यानी पक गया, तो उसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा आम है, अगर वो कच्चा है तो कैसा होता है? खट्टा। लेकिन अगर वो पक गया तो क्या है? मीठा हो जाता है। तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो वो क्या है? केमिकल चेंज। इसी तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आयरन आपके पास में है और वो धीरे धीरे उसमें एक
ब्राउन कलर की अगर कोई परत जम गई तो वो क्या होगा, उसके ऊपर रस्टिंग होगी। अगर आप उसको तोड़ना चाहोगे 2 मिनट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वो भी क्या है, आपका केमिकल चेंज। इसी तरह से डाइजेशन, आप खाना खाते हो तो आपका जो आपने खाना खाया उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल। तो जब आप उसको खाना खा लेते हो तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, वो एनर्जी मिलती है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपना वर्क डेली का कर सकते हैं। तो वो भी क्या है, केमिकल। ना आप देखो आइसक्रीम आप खूब खाते होगे, आइसक्रीम को अगर आप थोड़ी देर रखोगे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो वो क्या है, केमिकल या फिजिकल। इसी तरह से वाटर को आपने बॉइल किया, वो क्या है, आपने कई बार देखा होगा अगर पानी में बॉइल करते हैं उसके ऊपर ढक्कन रखते हैं तो उसके ऊपर ढक्कन में पानी की बूंदें जमा हो जाती है। तो वो क्या हुआ, पहले ऑपरेशन हुआ और उसके बाद वो उसका क्या हो गया, कंडेंसेशन हुआ। तो वो क्या है, नाउ चॉपिंग। चॉपिंग का मतलब है किसी भी चीज को, लकड़ी वगैरह है तो हम काट रहे हैं, छोटे टुकड़े कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, फिजिकल चेंज। तो ये हमारे मेन क्या है, फिजिकल चेंज। अब देखो अगर हम दोनों को डिफरेंशिएट करना चाहें, फिजिकल चेंज को और केमिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज में क्या है, जो सब्सटेंस पहले था बाद में भी वो का वही, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही, सिर्फ उसका साइज, शेप, ये चीजें चेंज हो रही। जबकि केमिकल चेंज के अंदर एक न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। इसके अंदर जो कंपोजिशन पहले था उसकी बजाय वो क्या रहता है, चेंज। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं केमिकल चेंज का। आप मान लो दही, दूध जमाते हो तो अगले दिन दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसमें जामुन देते हैं तो जो आपका मिल्क है वो कैसा टेस्ट होता है, उसका थोड़ा मीठा सा होता है ना, लेकिन जब कर्ड में जाता है तो वो कैसा लगता है, खट्टा, क्योंकि एक नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म हो गया तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। दूसरा, जो न्यू सब्सटेंस यहाँ पे बनता है उसको हम अनड्यू नहीं कर सकते, यानी इसको रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, ये चीज हर किसी में नहीं होता, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो रिवर्स हो जाती है लेकिन उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी होती है, ठीक है। ऐसे फिजिकल चेंज हम ये कह रहे हैं कि वो रिवर्सिबल सारे होते हैं, लेकिन सारे रिवर्सिबल नहीं होते, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। कुछ चीजें रिवर्स हो सकती है, कुछ रिवर्स नहीं हो सकती। इसके अंदर जैसे आपका रस्टिंग है, कुकिंग है, एग है, जैसे अंडा होता है कच्चा, वो लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन उसको उबाल देते हैं तो वो क्या रहता है, सॉलिड फॉर्म में। तो क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटीन होते हैं हमारे एग्स के अंदर क्या है, प्रोटीन, उनका शेप चेंज हो जाता है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है। अगर आपका अनबॉइल्ड एग है वो लिविंग होता है, उससे चूजे निकल सकते हैं, लेकिन जो अगर आपने बॉइल कर दिया उससे चूजे नहीं निकल सकते। तो वो क्या है, एक केमिकल चेंज, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम कुछ यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे जो आपको ये बताती है कि कौन से फिजिकल चेंज है और कौन से केमिकल चेंज है। अब वो एक्टिविटी आपने यहाँ पे करनी है, मैं आपको पहले जो करके बता देता हूँ और उसके बाद फिर आपने करनी है, ठीक है। इस कैंडल को बेटा यहाँ पे फैन ऑफ, एक तो मैं इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये मोमबत्ती ले रहा हूँ और इसको पीछे से क्या कर रहा हूँ, पिघला रहा हूँ। तो ये क्या हो गई, मेल्ट हो गई। देखो अब ये इसके अंदर भी क्या चीज है, दिख रही है आपको, ये भी क्या है, मोम। अब मैं इसकी जगह पे इसको बर्न कर रहा हूं। अब जब हम इसको बर्न कर रहे हैं तो यहां पे एक तो सबसे पहली बात हीट निकल रही है, ठीक है, और साथ में जितना मोम ये बर्न होगा, इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जितना मोम इसको हमने बर्न किया है क्या उतना ही मोम हमारे पास वापस बचता है या नहीं बचता। अगर उतना ही बचता है तो क्या होगा, फिजिकल चेंज। लेकिन अगर वो कम हो जाता है तो वो क्या है, केमिकल चेंज। इसी तरह से ये देखो मेरे पास एक कागज, ठीक है, इस कागज के मैंने 2 टुकड़े कर दिए, तो क्या इनकी प्रॉपर्टी चेंज हुई, ये भी कागज है, ये भी कागज है। अब देखो मैंने इसको
बर्न कर दिया, जला दिया। अब इसको जलाने के बाद क्या बचेगी हमारे पास? एशेस। तो वो एशेस क्या है? केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज? क्यों? अब जो ये है हमारे पास सिर्फ क्या बची है? ऐश। तो अब इस ऐश को हम वापस से कागज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या आप भी कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो जिसके अंदर पता लगे कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? एनीबॉडी? कोई भी? हाँ, आ जाओ। आओ बेटा जल्दी। सर कागज वाली तो आपने कर दी। कोई नहीं, दूसरी कर दो। सर ये जैसे कि इसको मोड़ने फिजिकली चेंज। देखो इसमें भी एक बहुत अच्छा वो किया है। ये क्या है? एक मेटल है, ठीक है, मेटल का वायर है। अब इसने क्या करा? इसको मोल्ड कर दिया, चाहे यूं कर दिया, चाहे इसको यूं कर दिया, चाहे इसका ये कर दिया। तो इसमें सिर्फ क्या चेंज हुआ है? इसका शेप चेंज हुआ है। अगर मान लो हम इसमें से करंट पास करना चाहे, करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो इसकी प्रॉपर्टी तो वही है, ठीक है। ये वायर की जो प्रॉपर्टी थी, यानी जो मेटल की जो प्रॉपर्टी थी, वो एज इट इज है। सिर्फ उसका हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे शेप चेंज कर रहे हैं। चाहे हम इसका स्क्वायर शेप बना दें, चाहे हम इसको सर्कल शेप में बना दें, तो यहाँ पे हम सिर्फ उसका क्या कर रहे हैं? शेप चेंज कर रहे हैं। तो ये भी क्या है? एक फिजिकल चेंज, ठीक है। और कोई बच्चा कोई एग्जाम्पल बता सकता हो? चाहे एक्टिविटी नहीं, चाहे वैसे ही कुछ बताना चाहो। सोप जैसे साबुन होता है सर, और उसको जैसे हम मतलब पानी डाल के सर उसको रगड़ते हैं तो सर वो छोटी होने लग जाती है। छोटी होने लग जाती है सर मतलब उसको दोबारा नहीं बना सकते। अगर उसको दूसरे तरीके से देखें तो सर उसको छील दे, तो मतलब वो छोटे छोटे पीस कर दे तो सर हम उसको दोबारा भी सोप बना सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये भी कह रहा है कि जैसे मान लो ये आपके पास में सोप है, ये टुकड़ा है, अगर आप इसके टुकड़े कर दो, ठीक है, इसको आप वापिस से शेप दे सकते हो। लेकिन अगर आपने इसको हीट कर दिया तो वो शेप नहीं दे सकते, ठीक है। आप इसको मान लो पूरी तरह से पानी में इसको आपने क्या करा? डाल दिया, ठीक है। पानी से अगर पानी को बॉयल करोगे तो ये वापिस अपने हार्ड शेप में आ जाएगा। इसी तरह से मान लो अगर आपने पानी में नमक मिला दिया, ठीक है, और नमक डिसॉल्व करा, तो वो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है? फिजिकल चेंज। क्योंकि अगर हम उस पानी को एवपोरेट करेंगे तो हमारे पास नीचे क्या बच जाएगी? सॉल्ट या शुगर, जो भी हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है। अब एक और चीज, मान लो मैंने इसके अंदर पहले पानी लिया, उसमें शुगर मिला दी, थोड़ा नमक मिला दिया और इसमें नींबू पानी मिला दिया। इट इज ए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? कैसे? बोलो बेटा बोलो। नींबू निकाल थोड़ी सकते हैं पानी। अब चलो इसका एक और उल्टा लेते हैं। मान लो आपकी चाय बना रहे हो, ठीक है, चाय में आपने क्या करा? पानी लिया, चाय पत्ती डाली, दूध डाला, चीनी डाली। क्या उसको हम रिवर्स कर सकते हैं? तो दैट इज ए केमिकल चेंज। तो ये हमारे क्या है? केमिकल चेंज है। अब इस टॉपिक के अंदर बेटा किसी को कोई डाउट हो तो वो बताओ। अरे हम करके दिखाएं? हाँ बिल्कुल, शाबाश, आ जाओ। अरे काम करते हैं सर, इसको हम फोल्ड कर देंगे सर, शेप चेंज हो गई तो ये फिजिकल चेंज है कि इसको कितने फोल्ड कर दें। बिल्कुल सही सर, इसको बात। रिवर्स कर सकते हैं, फिजिकल चेंज। ठीक है, शाबाश। चलो अब देखो बेटा, ये जो मोमबत्ती की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास कितनी बड़ी मोमबत्ती थी, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या बचा है? सिर्फ थोड़ा सा ऐश बचा है। क्योंकि इसके अंदर से क्या चीज निकल गई? इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट के अंदर हीट, वो निकल गई। तो जितना हमारा मटेरियल था उतना हमारा मटेरियल अब यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये क्या है? एक केमिकल चेंज। क्लियर है बेटा? कोई डाउट यहाँ तक? चलो ठीक है।